गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईगन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आपका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईगन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A=324 202 423। डिटरमाइन द ईगन वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ईगन वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, मॉड ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू किसके रखते हैं हम, जीरो के। A माइनस लैम्डा का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, डिटेल में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। इन शॉर्ट मैंने आपको उसका शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, जो आपकी डायगोनल्स वाली वैल्यू होती हैं उन सब में से लैम्डा को क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। तो 3 माइनस लैम्डा, 2 4 2 0 माइनस लैम्डा, 2 4 2 और 3 माइनस लैम्डा। तो ये मैट्रिक्स आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके इक्वल आ गई A माइनस लैम्डा आई के। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई निकालना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट ब्रैकेट के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 3 माइनस लैम्डा, सेकेंड ब्रैकेट के बाद सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, और थर्ड ब्रैकेट के बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। जब आपको 3 माइनस लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करनी होगी तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, ये पूरी की पूरी रो हाइड हो जाएगी। तो 0 माइनस लैम्डा यानी माइनस लैम्डा उतरेगा और 2 उतरेगा, 2 और 3 माइनस लैम्डा उतरेगा। जब आप इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एंट्री करेंगे तो पूरा कॉलम हाइड हो गया, पूरी रो हाइड हो गई। तो क्या उतरेगा, 2 और 4, 2 और 3 माइनस लैम्डा। जब आप 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हाइड कर दीजिए, 2 4 0 माइनस लैम्डा यानी माइनस लैम्डा और 2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस लैम्डा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले माइनस लैम्डा की इन दोनों से होगी, माइनस लैम्डा की 3 से करी माइनस 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा की माइनस लैम्डा से करी प्लस का लैम्डा स्क्वायर। बीच में क्या आएगा आपका, माइनस का साइन आएगा, 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, माइनस का 2, इस 2 की 3 से करी 6, 2 की माइनस लैम्डा से करी माइनस का 2 लैम्डा, बीच में माइनस का साइन आएगा, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8, प्लस का 4, इस 2 की इस 2 से करी कितना हो गया 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 4 की माइनस लैम्डा से करी माइनस 4 लैम्डा, माइनस माइनस कितना हो गया आपका 4 लैम्डा। ठीक है, अब अपना ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए अगर होता है तो, जितना छोटा हो सकता है। माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 और 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया, और ये माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 4 4 प्लस 4 लैम्डा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट से, फिर माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट से। तो 3 की माइनस 3 से करी माइनस का 9 लैम्डा, 3 की लैम्डा स्क्वायर से करी प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 की माइनस 4 से करी माइनस का 3 4 ज़ा 12, माइनस लैम्डा की माइनस 3 लैम्डा से करी तो प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा की माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर से करी माइनस लैम्डा क्यूब, और माइनस लैम्डा की माइनस 4 से करी तो प्लस का 4 लैम्डा, माइनस 2 की माइनस 2 से करी प्लस का 4, माइनस 2 की माइनस 2 लैम्डा से करी प्लस का 4 लैम्डा, 4 की 4 से करी 16, 4 की 4 से करी 16 लैम्डा। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर नेक्स्ट स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर और 3 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 3 और 3 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया आपका। अब लैम्डा वाले काउंट कर लीजिए, माइनस का 9 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, 16 4 20 20 20 24 हो गया, और 24 में से आपका 9 गया प्लस का 15 लैम्डा। ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस 8 हो गया, और माइनस 8 प्लस 16 प्लस का 8 हो गया। अब आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा प्लस का 8 इक्वल्स टू किसके रख दिया, जीरो के। हाईएस्ट पावर कभी नेगेटिव नहीं रखनी है, तो पूरी इक्वेशन में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा और माइनस का 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। ये जो आपकी इक्वेशन बन के आती है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी है 3, जितनी लैम्डा की मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही आपकी ईगन वैल्यूज होगी। तो लैम्डा की पावर 3 है तो आपकी 3 ईगन वैल्यूज होंगी, और वो तीनों ईगन वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टराइज करके। यानी जो आपकी ईगन वैल्यूज होती हैं वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर्स होती है। अब ये लैम्डा क्यूब की इक्वेशन है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, सीधाचार्य मेथड भी था और हम डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते थे, पर ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। अब उसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर पहले आप ये चेक करिए कि लैम्डा कॉमन आ रहा है क्या। लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इन तीन टर्म में तो लैम्डा है, -8 के साथ लैम्डा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को पढ़ लीजिए। कांस्टेंट टर्म कितनी है 8, इस 8 के फैक्टर लिखिए क्या क्या है। फैक्टर मीन्स 8 किस किस से डिवाइड होता है। तो 8 के फैक्टर हो गया आपके 1, 2, 4 और खुद फिर आपका 8। तो आप क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर पहले +1 रखेंगे, फिर -1, फिर +2 रखेंगे, फिर -2, फिर +4 रखेंगे, फिर -4 और फिर +8 रखेंगे, फिर -8। कब तक रखेंगे, जब तक आपको जीरो ना मिल जाए, और जहाँ पे जीरो मिल जाएगा वहाँ पे आप रुक जाएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था आपका लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 = 0। तो हमने इसके अंदर पुट कर दिया, पुट लैम्डा = 1। तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 6, माइनस का 15 माइनस का 8, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, कोई बात नहीं। पुट लैम्डा = -1। अगर +1 पे जीरो नहीं आया तो -1 रखो, अगर -1 पे भी जीरो नहीं आएगा तो नेक्स्ट फैक्टर कितना था 2, फिर 2 और -2 रखेंगे। अब रखते हैं -1, -1 का क्यूब कितना हो गया -1, -1 का स्क्वायर +1 तो -6 हो गया, -15 की -1 से करी तो +15 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया, ये कितना आ गया 0। तो यानी लैम्डा = -1 इसका पहले ही ईगन वैल्यूज हो गई, क्योंकि उस पर जीरो आ रहा है, तो यानी लैम्डा =-1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपकी पहली ईगन वैल्यू होगी। पर मैंने क्या कहा है, लैम्डा की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो आपकी टोटल यहाँ पे 3 ईगन वैल्यूज निकलनी चाहिए, पर ये तो अभी एक ही निकली है। तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो आप लैम्डा +1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अगर ये प्लस का 1 होता तो ये लैम्डा -1 से डिवाइड होता, तो -1 इधर आके क्या हो गया +1। तो लैम्डा +1 से अब आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8। अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है, ये लैम्डा है और ये लैम्डा क्यूब है, कितनी पावर का फ़र्क है, एक पावर, दो पावर का फ़र्क है, और ये लैम्डा की पावर 1 है और ये लैम्डा की पावर 3 है। तो कितनी पावर चाहिए, लैम्डा की पावर 2 चाहिए हमें। लैम्डा की पावर 2 की लैम्डा से मल्टीप्लाई करी लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करी लैम्डा का स्क्वायर। फिर डिवाइड में हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। तो लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 7 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 15 लैम्डा माइनस का 8। अब ये लैम्डा है और ये माइनस का 7 लैम्डा स्क्वायर है, तो एक तो माइनस का 7 चाहिए और एक हमें लैम्डा, भाई लैम्डा की पावर 1 है, लैम्डा की पावर 2 है, तो एक तो हमें लैम्डा चाहिए और एक माइनस का 7 चाहिए। जो टर्म यहाँ पे लिखी है वो हमें यहाँ बनानी है। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई -7 लैम्डा से करोगे तो -7 लैम्डा स्क्वायर, -7 लैम्डा की 1 से करी माइनस का 7 लैम्डा, फिर से जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 8 लैम्डा और माइनस का 8, वहाँ लैम्डा है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 टाइम चलेगा, -8 की लैम्डा से करी -8 लैम्डा, -8 की 1 से करी माइनस का 8 हो गया, फिर से साइन चेंज कर तो ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया, ये दोनों आपस में करके कितना बचा आपका 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपकी डिवाइड सही है, अदरवाइज आपकी डिवाइड गलत है। अब जो ये आपकी इक्वेशन बन के आई है लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -8, यानी जो आपका क्वेश्चन बन के आया इक्वल टू किसके है 0 के। अब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, अब आपको इस क्वेश्चन के फैक्टराइज करना है। एक ईगन वैल्यू से आप निकाल चुके थे लैम्डा = -1, -1 धरा के +1 हो गया, उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो जो आपका क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन के बाद फैक्टर करेंगे, इसके जो फैक्टर आएंगे वो बाकी दोनों ईगन वैल्यू देंगे। अब ये फैक्टर कैसे होंगे, आपके पास दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, और अगर डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट कैसे होंगे, लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 की मल्टीप्लाई 8 से कर लो, कितना आ गया 8। इस 8 के एज ए फैक्टर यहाँ क्या लिखा हुआ है -8 के एज ए फैक्टर, जिन्हें माइनस करने पे 7 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। अगर प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
तो 8 वन जा 8 और 8 में से बन गया 7, यानी 8 और 1 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा और माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस बाहर रहा, 7 लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, माइनस अंदर ले गए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस लैम्डा माइनस का 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। शुरू की दो टर्म एक साथ, बाद की दो एक साथ, लैम्डा स्क्वायर और 8 लैम्डा क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा माइनस 8 प्लस लैम्डा माइनस 8 में से पहला वैल्यू प्लस किया तो प्लस कॉमन आएगा एक तो, और लैम्डा माइनस 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं कॉमन तो उसमें से क्या कॉमन होता है 1। तो ये क्या बचा लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू कितना है 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपके फैक्टर सही हैं। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो क्या बचा लैम्डा और यहाँ से क्या बचा प्लस का 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो एक बार तो आपका हो गया लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और एक बार आपका हो गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8 उधर जाके प्लस का 8 हो गया और प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया। तो एक बार 8 आ गई वैल्यू और एक बार प्लस का 1 उधर जाके हो गया माइनस का 1। एक माइनस 1 आपका पहला आया था, तो तीनों इगन वैल्यू क्या हो गई माइनस वन और 8, टोटल 3 इगन वैल्यू निकली, क्योंकि लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 3। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया ईगन वैल्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईगन वेक्टर के बारे में। थैंक यू।